सुप्रभात बच्चों। आज मैं क्लास 4 से चैप्टर 8 से कौन कविता का सारांश पढ़ाने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम कवि का परिचय बताएंगे। प्रस्तुत कविता कवि सोहन लाल द्विवेदी हैं। कवि का जन्म जो है 22 फरवरी 1905 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त है। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। कविता का सारांश जो है बच्चों इस प्रकार से है। प्रस्तुत कविता में कवि ने चूहे का वर्णन किया है। कवि चूहे की विशेषता बताते हुए बच्चों से सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, ओके। कभी बच्चों को सवाल पूछते हुए कहते हैं कि कभी हमारा जो है वह बटन कुतर लेता है, कभी स्याही को बिखेर देता है, कभी अनाज खाकर घर में बिखेर देता है और कभी मिठाई चुरा लेता है, कभी तस्वीर को 2 टुकड़े कर देता है, रस्सी को भी काट देता है। बच्चों से यह सवाल करते हुए कवि कहते हैं कि कभी हमारी चप्पल को भी कुतर जाता है। हमारी चप्पल रखे हुए रहते हैं, उसको भी कुतर जाता है। कभी वह खलीता से पैकेट में छेद कर देता है जिसमें पैसे गिर जाया करते हैं। खलीता एक प्रकार का कुर्ता है। आगे कवि कहते हैं कि वह कभी भी किताब को जिल्द को भी काट डालता है, जिस कारण पोथी के पन्ने बिखर जाते हैं। आगे हम कह सकते हैं कि जिस छन्ने को हर दिन वह धोकर टांगते हैं, वह उसे उठाकर ले भागता है। जिल्द गया। जिल्द का मतलब होता है गत यानी ऊपरी आवरण। पोथी का मतलब होता है छोटी पुस्तक। छन्ने महीन कपड़े को कहा जाता है। कभी कभी वह कागज को कुतर लेता है और पूरे घर में रद्दी से भर देता है। कभी बच्चों से सवाल पूछते हुए कहते हैं कि वह कूड़े से भी पूरे घर को भर जाता है। वह पूरी रात घर में खुरखुर की आवाज़ करके इधर उधर दौड़ता रहता है। अंत में कवि बच्चों से उस शरारती जीव का नाम पूछते हैं कि बच्चों बताओ कौन ऐसा जीव है जो इस तरह का काम करता है। ठीक है, तो इसका शरारती जीव का नाम जो है, इस तरह का शरारत जो भी करता है तो चूहा ही करता है। अर्थ चट कर जाना का अर्थ होगा ख़त्म कर देना। इसको हम वाक्य में भी प्रयोग कर सकते हैं बच्चों। चूहे ने सारी मिठाई चट कर दी। दुबक्कर मतलब यानी होता है, इसका अर्थ है छिप कर। बिल्ली दुबक्कर बिल में जाकर छिप गई। तस्वीर का मतलब होता है चित्र। यह मेरी तस्वीर है। यदि हम इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो यह मेरी तस्वीर है। रद्दी का मतलब होता है फालतू का सामान। आज रद्दी कबाड़ वाले को देना है। ओके। शरारत का अर्थ हो गया यानी शैतानी। इसे हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो बंदर बहुत शरारत करता है, चाहे बच्चे बहुत शरारत करते हैं, इस तरह का भी हम कह सकते हैं, या और भी इसे हम वाक्य बना सकते हैं। गड़बड़ का अर्थ है गलत। इसे हम वाक्य में प्रयोग करेंगे कि गोपाल ने इस सवाल को में गड़बड़ कर दिया। चाहे बच्चों तुम इस तरह का चित्र बनाया, ये तो गड़बड़ लग रहे हैं, इस तरह का भी हम कह सकते हैं। धाता के मतलब हुआ दौड़ना यानी दौड़ता हुआ। रंजन धाता हुआ मेरे पास आया। आओ तुकबंदी करें। तुकबंदी का मतलब होता है एक ही जैसे शब्द। तुकबंदी का मतलब होता है कि मिलता जुलता एक ही जैसा शब्द लगे। मिठाई के मतलब हुआ बहाई। पन्ने का मतलब छन्ने। सोने का मतलब कोने। धाता का अर्थ होता है जाता। बच्चों इस तरह का है। अब
बच्चों इसको पढ़ने के बाद में लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे और इस पर कमेंट भी ज़रूर करेंगे।